गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त। पहले मैं सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूँ, आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो अभी चैम्पियंस वनडे कप स्टार्ट हो रहा है फैसलाबाद में, फिर दूसरी तरफ हमारी तैयारी क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के हवाले से जो क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि रिजवान और शाहीन उनके हवाले से कोई उनको जॉब कोई जिम्मेदारी देने के हवाले से संजीदा दिखाई नहीं देता। देखो अभी तक जितना भी ये क्रिकेट बोर्ड चला है, उस दिन मैंने जिक्र भी किया था कि असेंबली के अंदर किसी ने खड़े होकर बोला कि ये मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट की तबाही कर दी, तो मैंने कहा कि उनको तो जहेज़ में मिला तबाह हुआ क्रिकेट, मगर आज के बाद से जो कुछ होगा वो फिर मोहसिन नकवी साहब की। और मोहसिन नकवी साहब इसलिए कि बिज़ी हैं, उन्होंने क्रिकेटर्स को और कुछ लोगों को हवाले की हुई कि क्रिकेट वो कैसे चलनी है। मुझे ऐसा लगता है उनको पता ही नहीं है, वो बिल्कुल एक चीज़ शुरू करते हैं जिसके अंडर 19 की आपको मिसाल देता हूँ कि टूर्नामेंट शुरू हुआ, एक दिन के बाद कैंसिल कर दिया गया, सारी टीमें आ गई थी, सबको वापस भेज दिया गया। क्या पहले ये सारी बातें नहीं सोची गई थी? किसी को इस बात का इल्म नहीं था? इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो लोग बैठे हैं जो कि क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, मेंटली तैयार नहीं हैं, या बहुत जल्दी फैसले कर रहे हैं, फिर ख़ुद कम बैक करें। मेरा तो आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला, मेरा असूल ये है कि जब तगड़ी टीम आए तो तगड़े लड़के खेलें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी देखा है कि जब कोई अच्छी तगड़ी टीम आती है, आप गुस्से के अंदर जो ना सज़ा के तौर पे सीनियर खिलाड़ियों को बिठा देते हैं, फिर जूनियर बेचारे फेल हो जाते हैं तो सीनियर जो है सीना तान के वापस अंदर आ जाते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। सारे सीनियर लड़के जितने भी हैं उनको इस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना चाहिए। मैंने तो कहा था कि आप अगर कप्तान वाकई चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप सरफराज को बनाएं, लेट हिम लीड द साइड। वो करता है कप्तानी, अभी भी वो ग्राउंड के अंदर बैठा कप्तानी ही कर रहा था जब हम आखिरी टेस्ट मैच देख रहे थे। उसकी एक फितरत में है कप्तानी, तो उसको करने दें और उसके साथ पूरी मैक्सिमम सीनियर एक्सपीरियंस टीम उतारें। इंग्लैंड की टीम छोटी टीम नहीं है, अच्छी तगड़ी टीम है। वो अलग बात है कि श्रीलंका से हार गए हैं इंग्लैंड के अंदर, मगर वो एक तगड़ी साइड है। तो हमें हर सीनियर को खिलाना चाहिए। और जो कप्तानी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर या तो फिर आप सरफराज को 12th मैन क्यों बनाते हैं? मैं आपसे उस दिन आर्ग्यूमेंट हुई थी, हमने बहुत आर्ग्यू किया था। मेरा ये आर्ग्यूमेंट था कि यार एक आदमी का स्टेटस है, अच्छा तगड़ा स्टेटस है, आपने उसको बिठा दिया 12th मैन, फिर खिलाते भी नहीं। आप खिलाएं फिर उसको भाई, अगर आपने यही स्टेटस रखना है कि वो टीम का हिस्सा बनेगा तो फिर खिला भी देना उसको, ताकि एक फ़ैसला हो जाए। इसलिए कि उनकी उम्र 37 साल हो गई है अब या फिर कभी नहीं। चलें, सिकंदर बख्त साहब ये कहते हैं न शान न बाबर न रिजवान, कप्तान होना चाहिए सरफराज अहमद। तौसीफ अहमद साहब, आपको क्या लगता है ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक राय है कि रिजवान कप्तान बनने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो इस कप्तानी की दौड़ में शामिल नहीं है? बाज़ार ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो आपके रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी हैं और आपके वाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन हैं, वो तसलसल और मुस्तकिल पॉलिसी के साथ चलने के ख्वाहिशमंद हैं और वाज़े तौर पर वो कप्तानी के हवाले से किसी तब्दीली को नहीं महसूस कर रहे। देखिए ये एक तो सबसे मेन चीज़, ये कप्तानी ने बर्बाद तो थे ही, हम इस कप्तानी ने और बर्बाद कर दिया हम। पहली बार तो नहीं हुआ, जब आप खेल रहे थे, जब आप खिला रहे थे तब से ये है ना। तो उसकी इनसाइड जो चीज़ें हैं वो है। अब सब चीज़ों को भूल के आप अगर ठीक करना चाह रहे हो तो कैसे ठीक करोगे? उसके लिए आपको प्लेयर लाने पड़ेंगे। आपने 3 साल का क्राइटेरिया रखा कि जी 3 साल का हम क्राइटेरिया देखेंगे ये प्लेयरों को देखने के। भाई 3 साल के लिए क्या, अगर किसी ने पहले साल में रन्स किए हुए हैं, खिलाना है ना लोगों को, कुछ को लेके आना है ना। जो 3 साल पहले रन्स कर चुके हैं उनको लाके डालना है और डाल दिया। आप बता दें कि 12-12 साल खेले हुए प्लेयर जो हैं अभी ये आपकी ये खेल रहे हैं सारे टूर्नामेंट या फर्स्ट क्लास जो भी खेलेंगे, 20 कप्तानी का जहाँ 20 साल कप्तानी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें ये तबाही हो गई है इसकी वजह से। और प्लेयर चूँकि डोमिनेट करता है तो वो नहीं, जहाँ तक सीकू ने कहा, बिल्कुल मैं ऐसा चालाक कप्तान मैंने नहीं देखा जो सरफराज है। वो चालाकी यानी कि हमारी गली नेचुरल बॉर्न कह लो उसको। हाँ बिल्कुल कुदरती तौर और नज़र आती है चीज़ें, हम उसके साथ रहे। लग रहा है आप एक जगह की चाय पी कर आए दोनों, सरफराज के बारे में तौसीफ अहमद और सिकंदर बख्त दोनों जो एक सफ़े के ऊपर। मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर। लेकिन आया कि 2 कैसे खेलेंगे, किस तरह करेंगे? ज़बरदस्ती तो आप नहीं खिला सकते।
वो कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि अभी यही बात चलेगी शान। मैं तो अभी भी कहता हूँ यार अभी शान को चलने दो, मैं अभी कहता हूँ चलने दो। और अगर कुछ नहीं करना है तो इन सबको हटा के आप फ़ख्र को बना दो यार, बना दो उसको। टेस्ट टीम का शॉर्ट फॉर्मेट में है, टेस्ट टीम की बात एक चेंज करके देखो ना। टेस्ट टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें रिजवान अभी बाहर नहीं होता, आप 2 विकेट कीपर गिराया जा रहा, क्या रिजवान कप्तान वो कीपिंग छोड़ देंगे? क्या वो हट जाएंगे कीपिंग से? कैसे हट जाएंगे? फिर आप बताइए किस तरह करेंगे? ज़बरदस्ती आप किसी को, दुनिया क्रिकेट में 2-2 विकेट कीपर खेलते हैं, मैंने भी देखा। ज़बरदस्ती आप करके कुछ फ़ायदा नहीं, और फिर साथ रख के उसको और बेइज्जती कर रहे हैं आप उसकी। इतना कुछ किया हुआ है, श्रूट कप्तान है, मैं जानता हूँ श्रूट कप्तान है, हमने देखा और अभी भी नज़र आया हमें उसकी खून में यह है कि वो बोलना है उसने। हालांकि समटाइम बुरा लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन है। ऐसे ही कप्तान चाहिए जैसे जावेद भाई थे, जो है ना ग्राउंड में महसूस होता था। तो ये सरफराज में क्वालिटी है। पर जो सिचुएशन आ गई है ना या इस सिचुएशन में अंदर जो खेल हो रहा है ना, उसमें इतना आसान नहीं होगा। चले अंदर के खेल के हवाले से फ़िलहाल मैं आपसे जानने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बात जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कप्तान नहीं लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत है जिसकी तरफ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी देखें कि ये हमारे लिए जनाब इस नैया को पार लगाएगा।